हेलो दोस्तों, मैं हूं पिनाक। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ट्रायंगुलर पैटर्न फॉलो करके कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लिया जा सकता है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं तीन तरीके का ट्रायंगुलर पैटर्न। एक है सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न, सेकंड है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और तीसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो चलिए स्लाइड्स में और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न से हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न होता क्या है। ये ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म्स व्हेन स्टॉक्स ट्रेडिंग रेंज नैरोज। उसका उसका मतलब है ये जो स्टॉक प्राइस है वो एक रेंज में हमेशा ट्रेड करता है और वो जो रेंज है वो धीरे धीरे नैरो होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक स्टॉक 40 रुपया के रेंज में वो ट्रेड कर रहा था, उसके बाद वो स्टॉक 30 रुपीज में ट्रेड करने लगा, 30 रुपीज का रेंज बनाने लगा, उसके बाद 20 रुपीज का रेंज डिफरेंस बनाने लगा। ये धीरे धीरे रेंज घटता रहता है। तो जब इस तरीके का एक शॉर्ट रेंज के और जाते रहता है स्टॉक प्राइसेस, तब एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है। और ट्रायंगुलर पैटर्न बनने के बाद स्टॉक इधर अपसाइड में ब्रेकआउट दे सकता है या नीचे में उसका प्राइस टूट सकता है, तो प्राइस नीचे जाने लगेगा। और ये क्यों बनता है? ये बनता है अगर उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ हो या डिस्ट्रीब्यूशन बना हो। ये जो रेंज है, वो जो मैंने बोला कि नैरो होते रहता है रेंज, ये नैरो रेंज क्यों होता है या पर्टिकुलर रेंज में एक स्टॉक प्राइसेस क्यों घूमते रहता है? अगर उसमें एक्यूमुलेशन चल रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर उसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा हो, कोई मार्केट का कोई बड़ा प्लेयर उसमें बाइंग कर रहा हो, तो धीरे धीरे वो बाई करता रहता है, तो जिस वजह से प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में वो रह जाता है। तो अगर वो एक्यूमुलेशन हुआ है तो उसका मतलब ये है कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर में ब्रेकआउट देगा। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई सेलर जिसके पास ह्यूज क्वांटिटी उस पर्टिकुलर शेयर का था, अगर वो धीरे धीरे बेचे जा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और उसके बाद क्या होगा, ये शेयर नीचे गिर जाएगा। तो जब ये रेंज में रहता है हमें पता नहीं होता है कि ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जब ये ब्रेकआउट दे देगा तब हमें पता लगता है कि स्टॉक में एक्चुअली किस तरीके का मोमेंटम हो रहा था। और जब ये प्राइस ब्रेकआउट देता है, ये किसी भी और ब्रेकआउट दे सकता है। इधर वो प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा जिससे कि शेयर प्राइसेस बढ़ने लगेगा, या वो नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे देगा। तो चलिए हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। इस ट्रायंगल पैटर्न में क्या हो रहा है, एक सिमिलर रेट पे जो इसका रेजिस्टेंस है, ये जो प्राइस का जो मोमेंटम है एक जो पर्टिकुलर रेंज के अंदर चल रहा है, वो रेंज धीरे धीरे घटता जा रहा है। और देखिए इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। सिमिलरली उसका जो सपोर्ट लाइन है वो धीरे 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 ऊपर उठता जा रहा है और दोनों एक सिमिलर रेट पे चल रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिकल बना है। और उसके बाद ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट दिया है, कोई भी स्क्रिप्ट में कोई भी शेयर में अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन किया है, तो हम इधर में बाई कर सकते हैं। ये दोनों केस में भी हो सकता है, इधर प्राइस ऊपर से नीचे आया है और आने के बाद एक इस तरीके का सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, या प्राइस नीचे से ऊपर गया है और इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, जिसको कि एक फ्लैग पैटर्न भी कहा जाता है। जैसे प्राइस एक नीचे से ऊपर आया और आने के बाद प्राइस उधर में कंसोलिडेट करने लगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, ये दोबारा ऊपर जाने के लिए प्राइस तैयार है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसमें भी प्राइस जब ऊपर से नीचे गिरा है उसके बाद भी हो सकता है, या प्राइस अगर नीचे से बढ़ रहा है ऊपर तब भी एक फ्लैग पैटर्न के तौर पे ये बन सकता है। इसमें खासियत यही होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस जोन जो होता है वो सिमिलर ही होता है, लेकिन उसका जो सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे सपोर्ट लेवल जो है वो हायर हाई बनाता जाता है। उसका मतलब क्या है, ये एक बुलिश साइन है क्योंकि उसका सपोर्ट बेस हायर हाई बन रहा है, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो पिछला सपोर्ट से ऊपर बना है, फिर इधर में जो सपोर्ट बना है वो उसका इमीडिएट सपोर्ट से ऊपर बना है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेमी रेंज में है। उसका मतलब क्या है, प्राइस अगर बार बार एक रेजिस्टेंस लेवल को अगर टच कर रहा है तो
जो रेजिस्टेंस लेवल है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। तो उसका मतलब यही है कि प्राइस एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है इधर में कि प्राइस अप साइड में एक ब्रेकआउट दे दे। ये तीसरा तरीके का ट्रायंगुलर पैटर्न है जो कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न भी दोनों केस में हो सकता है। इधर प्राइस ऊपर से गिरा है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, उसके बाद ये बन रहा है, या प्राइस नीचे से ऊपर गया है, उसके बाद भी एक बुलिश मोमेंटम के बाद भी हो सकता है। इसमें अब देखेंगे कि इसका जो हाई बन रहा है वो धीरे धीरे उसका हाइट कम होता जा रहा है। देखिए ये जो हाई बनाया तो पिछला हाई से कम है, उसके बाद जो हाई बनाया ये उसका प्रीवियस हाई से कम है, लेकिन उसका जो बॉटम है, जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट बार बार टच हो रहा है। बार बार अगर टच हो रहा है उसका मतलब यही है कि इसका जो सपोर्ट है वो वीक बनता जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस लेवल घटता जा रहा है और सपोर्ट उसका वीक बनता जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि प्राइस इधर से एक डाउनवर्ड मोमेंटम कर सकता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये इधर से अपसाइड ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे और वेट करने के बाद देखेंगे कि प्राइस किस किस साइड में मोमेंटम दिया है। लेकिन जब एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है तब प्रोबेबिलिटी हाई होता है कि वो नीचे की तरफ प्राइस जाए। ये मैं आप लोगों को एक रियल चार्ट में दिखा रहा हूं कि आप ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक डेली टाइम फ्रेम है। अभी जैसा कि मैंने ग्राफिक्स में दिखाया एग्जैक्टली आपको सेम एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा नहीं। तो आपको अपना एक्सपीरियंस से आपको देखना है, आपको पहचानना है कि किस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, इधर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, उसके बाद प्राइस ने इधर में ब्रेकआउट दिया है, और जब ब्रेकआउट दिया है हम अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं तो फिर उसके बाद टारगेट हम लोग का पॉजिटिव है। सिमिलरली इधर में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद देखिए प्राइस कहाँ चला गया है। आप लोग को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है रियल चार्ट में जाके। आपको इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंसेप्ट को समझिए। आप जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे तब हम लोग रियल चार्ट में जाके आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आप लोग को यही चीज अलग अलग चार्ट में आप लोग को ट्राई करना है। भले हो कोई स्क्रिप्ट हो, जैसे कि टाटा मोटर हो, टीवीएस मोटर हो, या एचडीएफसी बैंक हो, या कोई इंडेक्स का चार्ट हो जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी, आपको डेली बेसिस पे ये एक प्रैक्टिस करना है। जब आप लोग रोज रोज इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये पैटर्न दिखने लग जाएगा, और यह चीज प्रैक्टिस से ही संभव है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए। थैंक यू।